नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस 18 के अपकमिंग एपिसोड में रजत दलाल चाहत पांडे के लिए अपनी सारी लिमिट्स जो हैं वो क्रॉस करने वाले हैं। रजत दलाल अविनाश मिश्रा को थप्पड़ जड़ते हुए नजर आएंगे। दरअसल में होगा कुछ ऐसा जैसे कि रजत दलाल ने एक रात पहले ही कहा हुआ होता है अरफीन सर को कि मैं रजत जो है चाहत का बदला लूंगा, चाहत के आंसुओं को यूं ही मैं जाने नहीं दूंगा और अविनाश मिश्रा और विवेन दिसेना दोनों को सबक सिखाऊंगा। और जैसे ही सुबह होती है वैसे ही रजत दलाल कहते हैं कि जो भी इस घर में लड़कियों को तंग करेगा मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। और काफी ऊंचे टोन में ये बात जो है वो कहते हैं। और जैसे ही ये बात जो है वो कहते हैं अविनाश मिश्रा को प्रॉब्लम होने लगती है और अविनाश मिश्रा रजत से कहते हैं कि इतने ऊंचे आवाज में तू बातें क्यों कर रहा है, इतने गंदे एटीट्यूड से तू बातें क्यों कर रहा है। ये बात रजत दलाल से अविनाश मिश्रा कहते हैं। अब रजत दलाल को आ जाता है भयंकर गुस्सा और पहले से ही उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, तो वो सीधे जाते हैं अविनाश मिश्रा के पास। अविनाश मिश्रा के कॉलर को उठा देते हैं वहां पर जो पिलर रखा है वहां उसके ऊपर, और साथ ही साथ अविनाश मिश्रा को धमकियां देते हैं कि तेरी बाप का घर नहीं है ये बात जो है वो बोलते हैं। और ये भी कहते हैं कि तुझे यहीं पर गाड़ दूंगा, तुझे यहीं पर गाड़ दूंगा, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके बीच में आते हैं विवेन दिसेना और विवेन दिसेना रजत दलाल के खिलाफ जाकर अविनाश मिश्रा का साथ देते हुए यहां पर पूरी तरह से नजर आते हैं। और साथ ही साथ कहते हैं कि तेरी लड़की यानी कि तू जिस जो चाहत पांडे का तू साथ दे रहा है वो लड़की भी कुछ दिन पहले जो है इस लड़के के ऊपर पानी उसने फेंका था, तब तेरे को दिखाई नहीं दिया, तब तूने स्टैंड नहीं लिया अविनाश का, अब तू आ गया बड़ा स्टैंड लेने। ये बात जो है वो कहते हुए नजर आएंगे दोस्तों और करारा जवाब देते हुए नजर आएंगे। जिसके बाद यहां पर होने वाली है इसी बात को लेकर बड़ी फाइट शिल्पा और यहां पर करण और विवेन दिसेना के बीच में, जहां पर शिल्पा कहते हुए नजर आएंगी कि तुम जो मॉनिटरिंग कर रहे हो तुम बहुत ही खराब मॉनिटरिंग कर रहे हो विवेन दिसेना पर, ये कहती है। और विवेन दिसेना बोलते हैं कि मैं किसी चीज को जो है मैं मॉनिटर नहीं कर रहा हूं और मैंने ठेका वेका लेकर नहीं रखा है, ये बात जो है वो कहते हैं। और उसके बाद शिल्पा कहती है कि तुम तो ग्रुप चला रहे हो ना, तुम तो मुखिया हो ना, और तुम्हारे कार्यकाल में जो है इस तरीके की चीजें हो रही हैं, इस तरीके की लड़ाई हो रही है, ये बात जो है वो कहती है। जिसके बाद यहां पर आपको बताना चाहते हैं दोस्तों बहुत बड़ी जो है फाइट हो जाएगी करणवीर और विवेन दिसेना के बीच में। करणवीर बीच में विवेन दिसेना के फैमिली को लेकर आएंगे और विवेन दिसेना से कहते हुए नजर आएंगे कि तुम्हारी फैमिली भी ये चीज जो है वो देख रही होगी। जैसे कि हमेशा से वो आग लगाने मिट्टी तेल का काम जो है वो करते हैं, बराबर वही चीज जो है वो करते हुए नजर आएंगे। और ये बात जो है विवेन दिसेना को काफी ज्यादा बुरी लग जाएगी और विवेन दिसेना जो है यही बात अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह से ये कहते हुए नजर आएंगे। और ईशा सिंह और विवेन दिसेना भी बोलते हुए नजर आएंगे कि इस करणवीर को तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, और यही बात जो है वो कहते हुए नजर आएंगे। इसके बाद घर में आने वाली है नॉमिनेशन की प्रक्रिया और ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया काफी बेहद ही खास है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान सारे घर वालों को बारी बारी से कन्फेशन रूम में आकर नॉमिनेट करना है एक दूसरे को, और ना सिर्फ नॉमिनेट करना है बल्कि इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान जो घर वालों को ज्यादा नाम लिया जाएगा, जिस घर वालों को ज्यादा नाम लिया जाएगा वो इलेक्ट्रिसिटी के शॉक जो हैं उनको लगने वाले हैं। जिसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कुछ घर वाले नॉमिनेट हुए होंगे और इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बाद जो है जो घर वाले नॉमिनेट हुए हैं उनमें से कुछ लोगों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, जैसे कि तजिंदर सिंह बग्गा, चाहत पांडे और रजत दलाल, साथ ही साथ यहाँ पर जो अविनाश हैं, शिल्पा हैं, ईशा हैं, सजादा धामी हैं, इन सभी को शॉक जो है कंटिन्यूसली लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये सभी घर वाले जो हैं नॉमिनेट हुए हैं बिग बॉस के घर से बेघर होने के लिए चौथे हफ्ते में। तो क्या कहेंगे आप इस पर? कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात ज़रूर बताएं।